हे गाइस, तो यहाँ पे मैं निफ्टी की एक ऑप्शन की स्ट्रेटेजी बताऊंगा आपको आगे आने वाले टाइम पीरियड के लिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने 5 जून को जो लास्ट स्ट्रेटेजी की थी इंडेक्स की, ये वाला वीडियो था इलेक्शन स्पेशल इंडेक्स ऑप्शन स्ट्रेटेजी, इससे बनेगा पैसा। और अगेन मतलब ये था जबरदस्त निफ्टी ऑप्शन स्ट्रेटेजी, इलेक्शन रिजल्ट से होगी न्यू रैली इंडेक्स ऑप्शन स्ट्रेटेजी। तो इसी तरीके से यहाँ पे मैंने जो वीडियो किया था वो टाइम पे हम लोगों ने क्या किया था कि हम लोगों ने बुलिश यहाँ पे स्ट्रेटेजी क्रिएट की थी। तो अगेन दैट वाज फॉर गेटिंग द ऑप्शन प्रीमियम, कि ऑप्शन को यहाँ पे सेल करके बाय किया था पुट ऑप्शंस को, और एक बुलिश स्प्रेड स्ट्रेटेजी हम लोगों ने क्रिएट की थी। तो वो टाइम पे 21,800 का पुट ऑप्शन हम लोगों ने सेल किया था 157 रुपीज के पास में, और उसी के साथ हम लोगों ने उस पोजीशन को हेज करने के लिए 21,600 का पुट ऑप्शन बाय किया था एट द रेट ऑफ 108। हम लोगों ने टोटल 2 का मल्टीप्लायर लगाया था, तो फंड्स जो रिक्वायर्ड थे 38,000 इसका मार्जिन का रिक्वायरमेंट था, हेज स्ट्रेटेजी थी, और उसी के साथ मैक्स प्रॉफिट 2,447 इतना था, और मैक्स लॉस -7553 के टाइम पे था। तो आज की घड़ी में यही अगर हम लोग देखें तो यही स्ट्रेटेजी आज की घड़ी में ये ट्रेड कर रही है ऑलमोस्ट 2 रुपए के पास में। तो मतलब आपको जो पैसा दिखा था 2447, ये कंप्लीटली ये अभी पूरा आपका हो चुका है। अभी आपके पास अगर वो ट्रेड ओपन होगा तो आप इसको यहाँ पे क्लोज कर देना है। अब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा न्यू वाली स्ट्रेटेजी जो आपने यहाँ पे इंप्लीमेंट करना है। तो ऑप्शन की न्यू स्ट्रेटेजी कुछ इस तरीके से, यहाँ पे आपको हम लोग क्या करने वाले कि यहाँ पे हम लोग 25 जुलाई की एक्सपायरी है, जुलाई मंथ की जो मंथली एक्सपायरी, यहाँ से 40 डेज टू एक्सपायरी है अभी से लेके। तो हम लोग क्या करेंगे 24,300 का कॉल ऑप्शन ये सेल करेंगे, और उसे ये अगेन बेरिश पोजीशन हो गई, ठीक है, आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन हम लोगों ने सेल किया। उससे फर्दर 200 पॉइंट्स अवे में, मतलब यहाँ पे 24,500 का यहाँ पे कॉल ऑप्शन हम लोग परचेस करेंगे। तो 117 रुपये 50 पैसे के पास में हम लोग यहाँ पे कॉल ऑप्शन जो सेल किया था उतने पैसे हमको मिलेंगे, और उसे हेज करने के लिए 80 रुपये का कॉल ऑप्शन हम लोग ये बाय करेंगे। अब इसी के साथ 22,500 का पुट ऑप्शन ये हम लोग नीचे के साइड में सेल करेंगे, और उसे हेज करने के लिए हम लोग 22,300 का पुट ऑप्शन ये बाय करेंगे। हर किसी का देख लीजिए लॉट साइज 2-2 है, क्योंकि एक डिसेंट थोड़ा सा दिखे मैक्स प्रॉफिट के हिसाब से, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे 2-2 किया है। हम चाहे तो यहाँ पे एक भी कर सकते हैं, लेकिन फिर प्रॉफिट बहुत छोटा सा दिखेगा। आपने कभी ऑप्शन की ट्रेडिंग की नहीं है, ऑप्शन हेज कभी की नहीं है, तो आप एक लॉट पे भी काम कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ। और इसी के साथ अब ये पूरी स्ट्रेटेजी के लिए आपको फंड का रिक्वायरमेंट जो रहेगा वो ऑलमोस्ट 62,000 का ये फंड का रिक्वायरमेंट रहेगा। जो फंड्स आपके ब्लॉक रहेंगे, हेज स्ट्रेटेजी है तो ये ज़्यादा फिर बाद में बदलेगा नहीं। यहाँ पे मैक्स प्रॉफिट आपका ये है 3165, विच इज़ मैक्स 6% ऑफ योर फंड्स नीडेड। तो यहाँ पे जितना फंड्स ब्लॉक होगा उसका 6% का आपका रिटर्न बन जाएगा अगले आने वाले 40 पीरियड में, और मैक्स लॉस आपका -13% का है, विच इज़ -6835। अब यहाँ पे ध्यान देने जैसी बात कैसी है, पहले एक बार हम लोग पे ऑफ डायग्राम भी देख लेते हैं। पे ऑफ डायग्राम कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो हम लोग बेसिकली यही बोले कि निफ्टी का जो इंडेक्स है ये रेंज बाउंड रहेगा, ये ज़्यादा नहीं हिलेगा, और हमारा एक्सपेक्टेशन यही है कि नीचे के साइड में निफ्टी ये 22,500 के नीचे नहीं जाएगा, और ऊपर के साइड में यहाँ पे 24,300 के ऊपर नहीं जाएगा, यहाँ से लेके अगले 40 दिनों तक के। तो ध्यान रख लीजिए यहाँ पे अभी आगे आने वाले टाइम पीरियड में यहाँ पे इलेक्शन के सॉरी नॉट इलेक्शन, फिजिकल बजट यहाँ पे एक्सपेक्टेड है 3rd वीक ऑफ जुलाई के अंदर। तो 3rd वीक ऑफ जुलाई मतलब ये टाइम पीरियड में 25 जुलाई तक के हो सकता है आपका बजट ऑलरेडी आ चुका होगा, या उसके 1-2 दिन या 3 दिन के प्लस माइनस में आने वाला रहेगा। तो इसीलिए बेटर वो टाइम पे आपको ऑप्शन के प्राइजेस अगेन थोड़े बहुत इम्प्लाइड वोलेटिलिटी ज़्यादा दिखेंगी, ऑप्शन के प्राइजेस ज़्यादा दिखेंगे, पर हम लोगों को वो टाइम तक के इतना जो हमारा हम लोग अभी जो देख रहे ऑप्शंस ये हम लोग उतने टाइम पीरियड तक होल्ड नहीं करेंगे। जैसे ही ये मैक्स प्रॉफिट आपका 6% मैक्स दिखा रहा है, तो हम लोगों को 3% से 4% के बीच का रिटर्न आपको दिख गया, अपनी पोजीशन यहाँ पे क्लोज कर देनी है। आपको आखिरी तक के मतलब नेक्स्ट 40 डेज तक के रुकने की जरूरत नहीं है, आपको 25 जुलाई तक के फुल यहाँ पे रुकना नहीं है। आप उसके 1 हफ्ते या 2 हफ्ते पहले ही ये पोजीशन क्लोज कर दूंगे पॉजिटिव के अंदर। हम लोगों को इसमें सिर्फ टाइम वैल्यू लेना है, पूरा डायरेक्शनल मूवमेंट मतलब आखिरी तक के इसे प्ले आउट नहीं करना है। फिजिकल के अंदर मतलब फिजिकल बजट में कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ आ गई, बहुत बड़ा मूवमेंट हो गया, तो जो पॉजिटिव वाले चीज़ है वो निगेटिव में भी क्लोज हो सकता है। तो हम लोगों को अगेन वो टालने के लिए इट इज़ बेटर कि अच्छा डिसेंट रिटर्न बन गया अपने कैपिटल के ऊपर, आपको 1 महीने में
अगर यहाँ पे 3% 4% मिल जाता तो मोर देन सफिशिएंट है। ब्रेक इवन में हम लोगों को दिखेगा कि नीचे के साइड में 22,437 का ये ब्रेक इवन है, मतलब यहाँ से अभी जो इंडेक्स लेवल है उससे -4.4% का है, और ऊपर के साइड में ये अप्रोक्सीमेटली मतलब 3.8% का है, विच इज़ 24,363। तो इन दो लेवल्स के बीच में, मतलब 24,437 और 24,363, इसके बीच में अगर इंडेक्स रहा तो हमारा पैसा यहाँ पे बन जाएगा। बनेगा कितना, आखिरी तक रुकेंगे तो मैक्स प्रॉफिट बनेगा, और उसके पहले हम लोग पोजीशन क्लोज कर देते हैं, टाइम वैल्यू हमारा मिल जाता है तो हम लोग उसे जल्दी से क्लोज करेंगे।